हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 20 रेओप्टिक्स क्लास 12 हम डिस्कस करेंगे। वेलकम टू नीट क्लासेस एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो पॉइंट है उस पॉइंट में देखिए हम लोगों को डिस्कस क्या करना है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। प्रतिबिंब का निर्माण गोलीय दर्पण से किस प्रकार किया जाएगा? प्रतिबिंब का निर्माण गोलीय दर्पण से किस प्रकार किया जाएगा, उसके कुछ नियम हैं। ये नियम मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किए हैं और अब वापस से एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। पिछली बार इनको मैंने एक शॉर्ट पिक नोट की फॉर्म में बताया था, नोट के रूप में बताया था, लेकिन इस बार इनको कंप्लीट डिटेल के साथ बता रहा हूँ आपको मैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। प्रतिबिंब का निर्माण करना है हमें, कैसा होगा, तो इसके लिए हम हमारे पास में यहाँ पे दो नियम मानते हैं। पहला नियम 4 है, 2 के लिए बता रहा हूं। पहला मैं किसके लिए बता रहा हूं? अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। और इधर मैं बना रहा हूं बी पार्ट में उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। ओके, अवतल और उत्तल दर्पण दो दर्पण है, उन दोनों के लिए बना रहे हैं हम। पहला किसके लिए बना रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए और फिर उत्तल दर्पण के लिए। कितने हैं टोटल नियम यहाँ पे? 4। पहला नियम, ओके, पहला नियम पहले इसके बना रहा हूं अवतल दर्पण के, समझना है आप सबको ये बात है। ये अवतल दर्पण हो गया और ये अवतल दर्पण जो हो गया, इससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसके निर्माण के कुछ नियम हैं, वो समझिए। ये हमारे पास में क्या होता है? मुख्य अक्ष। ये क्या होता है? मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव। पहला नियम क्या कहता है? जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के बाद कैसे जाएगी? फोकस बिंदु से। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ना, समांतर, वो परावर्तन के बाद किससे जाएगी? फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु से। उत्तल दर्पण के लिए देखिए अब यहाँ पे एक बार सेम यही नियम है। पहला नियम उत्तल दर्पण के लिए, पहला नियम क्या है अपने पास में? ध्यान देना भाई, ये उत्तल दर्पण हो गया अपने पास में। इसको मैंने क्या बना दिया? मुख्य अक्ष। इसको क्या बना दिया मैंने? मुख्य अक्ष। अब बात करते हैं हम इसको, क्या बोला? समांतर आनी चाहिए और जानी कैसे चाहिए? फोकस से। समांतर आ रही है, कैसे जा रही है? फोकस से। इसमें भी सेम ही नियम करो आप। मान लीजिए हमारे पास मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अब उसका फोकस बिंदु किधर है? दर्पण के पीछे। पता है ना आपको ये बहुत अच्छे से, तभी तो प्लस होती है उत्तल की फोकस दूरी। ओके, तो यहां से मैं क्या बोलूं? मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आती है, आने के बाद वो किरण किधर जाएगी? ऐसा लगेगा कि वो फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है, ऐसा आभास होगा हमें, ऐसा आभास होगा कि वो किससे होकर गुजर रही है? फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है। क्यों, क्या कारण है? इधर क्यों आई बताऊंगा अभी। ये भी क्यों है इधर, सेम अभी आपको बताएंगे परावर्तन के आधार पर। ओके, ठीक है भाई। अब ध्यान देना, आगे पहली चीज हमें समझ में आई, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, या फोकस से जाती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। यहां लिख रहा हूं नियम नंबर 1 दोनों के लिए। नियम फर्स्ट, ओके, देखिए देखेंगे, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का मतलब उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, आपतित होती है, गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात, भैया परावर्तन तो होगा ही, टकरा के जाएगी, ये टकरा के आएगी, वो टकरा के जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है, या
गुजरती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। ये हो गया पहला नियम। पहला नियम क्या है अपने पास में, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो पहला आपको दोनों पार्ट में समझ में आ गया। क्या कहा है पहले नियम में कि समांतर जो आएगी वो किससे जाएगी, फोकस से, इतना ज्यादा तो समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। अपने शब्दों में लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन होगा, उसके बाद में किससे जाएगी, फोकस बिंदु से होके जाएगी। दिखाई दे रहा है ना आप सबको ये? ओके, पहला हो गया। अब नियम नंबर 2 की बात करते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर इसको लिखना है आप लोगों को। पॉज कर लिया करो वीडियो को, जो चीज लिखने के लिए आपको दी जाए, और पॉज करके उस चीज को लिख लिया करो आप। ओके, नियम नंबर 2 ये किसके लिए चल रहे हैं, 2 के लिए। एक ए अवतल दर्पण के लिए, बी उत्तल दर्पण के लिए। नियम नंबर 2 उल्टा करो सीधा। अभी जस्ट हमने क्या भेजा था, किससे भेजा था, समांतर से भेजा था। फोकस से आ रही थी, फोकस से भेजो समांतर हो जाएगी। देखते हैं नियम नंबर 2, ये कौन सा दर्पण हो गया हमारे पास, इधर अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ये हो गया फोकस बिंदु। एक किरण को मैंने भेजा, किससे आ रही है, फोकस बिंदु से आ रही है। परावर्तन के बाद कैसे हो जाएगी, समांतर। परावर्तन के बाद कैसे हो जाएगी, समांतर। सेम इधर करते हैं हम लोग सॉल्व। सेकेंड नंबर नियम, ये हमारे पास मुख्य अक्ष। अब इसका फोकस बिंदु तो इधर है ना, कोई भी किरण भेजो, देखिए मान लीजिए कि ये किरण आ रही है, ये किस पर आ रही थी, फोकस बिंदु पर आ रही थी ना, फोकस बिंदु पर। ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पर आ रही है, और ऐसा होगा तो फिर टकराने के बाद कैसी हो जाएगी, समांतर। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होते हुए गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, यदि प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होते हुए गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए मैंने नियम नंबर सेकंड में क्या लिखा, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2। देखिए नियम नंबर 2 क्या है, जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होते हुए जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होते हुए गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात ये कैसी हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सही है, फोकस बिंदु से आ रही है, किससे आ रही है, फोकस बिंदु से आ रही है, समांतर हो रही है, फोकस बिंदु की तरफ आ रही है और कैसी हो रही है, समांतर हो रही है। ये नियम नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आ गई सभी को? अब स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके फोटो, इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर लिख लिया करो इसको। इसके बाद में नंबर 3, नियम नंबर 3, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देखिए ये हमारे पास में अवतल दर्पण, ये ध्रुव के साथ जिस कोण पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, जिस कोण पर आपतित हो रही है
उसी कोण से जाएगी। क्योंकि देखिए हमें पता है ये अभिलंब हो गया पृष्ठ का, तो किरण जितने कोण से आएगी आपतन कोण कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। ध्रुव के साथ, ध्रुव पर आपतित हो रही है तो मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी उसी कोण से क्या होगी, परावर्तित। जिस कोण से आ रही है उसी कोण से जा रही है। प्रकाश की किरण जिस कोण से ध्रुव पर आ रही है मुख्य अक्ष के साथ उसी कोण पर जाएगी। अभिलंब है ना ये भी, उसी कोण पर जाएगी। दोनों के कोण क्या होंगे, समान। बढ़िया है ये नियम, यूजफुल है, यूज भी करेंगे इसका बहुत। जिस कोण के साथ आ रही है उसी कोण से जा रही है, जिस कोण के साथ आ रही है उसी कोण से जा रही है। ओके, तो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ, ये मुख्य अक्ष है ना, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ जिस कोण पर, जिस कोण पर ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, मतलब जिस कोण से आपतित हो रही है ध्रुव पर, जिस कोण से ध्रुव पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात उसी कोण पर लौट जाती है। जितने कोण पर आ रही है उसी कोण से क्या हो रही है, लौट के जा रही है। जितने कोण पर आ रही है मुख्य अक्ष के साथ उसी कोण से लौट के जा रही है। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जिस कोण पर ध्रुव पर आपतित होती है परावर्तन के पश्चात उसी कोण पर लौट जाती है। ये नियम नंबर अपना कौन सा हो गया, थर्ड। ये नियम नंबर कौन सा हो गया अपना, थर्ड। बात समझ में आ रही सभी को, ये नियम नंबर कौन सा हो गया अपने पास में, थर्ड। ठीक है भाई, ये नियम नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। लास्ट में फाइनल एक और नियम है, चौथा नियम है। ये सारी चीजें सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है, 10th की क्लास में भी थे ये, वहां इतने यूजफुल नहीं थे लेकिन यहाँ यूजफुल है ये। अब आगे डिस्कस करेंगे फोर्थ पॉइंट इसका, आगे डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 4 इसका, नियम नंबर 4 हुआ इसका। तो ध्यान देना, ए पार्ट में 4 और बी पार्ट में 4। क्या कहता है ये, अवतल दर्पण है अपने पास में, अवतल दर्पण है अपने पास में, यहाँ पे भी 4। कौन सा दर्पण है यहाँ पे, उत्तल दर्पण है अपने पास में। इसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा, सेंटर। इसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा, ये इसका फोकस बिंदु होगा, ये इसका फोकस बिंदु होगा। एक सीधी सी लाइन बोली, वक्रता केंद्र से होकर कोई भी प्रकाश किरण जब दर्पण पर आपतित होती है, पहले किससे होती थी, फोकस बिंदु से होती थी, पहले पढ़ चुके हम लोग। अब किससे हो रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है, तो टकराने के बाद ये उसी पथ से वापस लौट जाती है, उसी पथ से वापस लौट जाती है। ये सारे कारण अभी आपको मैं बता दूंगा, वेट करिए या नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चल जाएंगे। यहाँ पे देखिए आगे क्या बोला मैंने, ये ध्रुव है अपने पास में, तो मैंने क्या बोला, वक्रता केंद्र पर आनी चाहिए। देखिए वक्रता केंद्र पर ये आ रही है, आभासी रूप से आ रही है, आभासी रूप से आ रही है, तो अब जाएगी भी कैसे, उसी पथ से लौट के जाएगी। वक्रता केंद्र से आती है तो वक्रता केंद्र से ही जाएगी, वक्रता केंद्र से आ रही है तो वक्रता केंद्र से ही जाएगी। तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, गोलीय दर्पण पर आपतित होती है,
होती है। तो परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ से लौट जाती है, उसी पथ से लौट जाती है। मतलब जिस पथ से आ रही थी उसी पथ से वापस क्या कर जाएगी, लौट जाएगी। परावर्तन के पश्चात उसी पथ से लौट जाती है, जिस पथ से आ रही थी उसी पथ से लौट जाती है। तो समझिएगा आराम से। पहला नियम क्या था, समांतर आएगी। कैसे आएगी, समांतर, तो फोकस से जाएगी। दूसरा क्या था, फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। तीसरा क्या था, ध्रुव के साथ जिस कोण पर आएगी उसी कोण से जाएगी। ध्रुव पे जिस कोण से आ रही है उसी कोण से जा रही है। नियम नंबर 4 अपने पास में क्या था, नियम नंबर 4, वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र वाले पथ से ही लौट के जाएगी। जिस पथ से आ रही है उसी पथ से वापस जा रही है। ये हमारे पास 4 नियम है और इन 4 नियमों की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। नियम पढ़े हैं यहाँ पे, निर्माण पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। नियम पढ़े यहाँ पे, निर्माण पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर 20 है। थैंक यू।